हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2025 के लिए आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। 2 लाख प्लस छात्रों के रियल डाटा पर देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे हम सभी आरआरबी मुंबई का। तो अगर आपने भी आरआरबी मुंबई से फॉर्म अप्लाई किया था और एएलपी का एग्जाम दिया तो आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी का सीबीटी 1 का कट ऑफ देखेंगे। और अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो फिर आप सीबीटी 2 का जो है तैयारी शुरू कर दो। तो 2 लाख प्लस कैंडिडेट के रियल डाटा पर आपका ये रिलेटेड रहने वाला है। पूरा आरआरबी मुंबई का हम सभी देखने वाले हैं कि क्या कट ऑफ जाएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम का आंसर की तो 20 मार्च को आ गया है, लेकिन आंसर की आने के बाद अब सबके मन में यही डाउट है कि भाई सीबीटी 2 के लिए कट ऑफ आखिर जाएगा कितना, क्योंकि बिना सीबीटी 2 का कट ऑफ पता किए तो अभी तैयारी नहीं करना चाह रहे हैं बहुत लोग। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आपको जितना मार्क्स बता रहा हूँ, अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि अगर सोचोगे कि रिजल्ट आएगा तब करेंगे तो उतना टाइम नहीं देगी रेलवे। रिजल्ट आते ही 25 से 30 दिन के अंदर रेलवे एग्जाम करा लेती है। तो अभी से आपको लग जाना चाहिए, अगर आपके मैं जितना मार्क्स बता रहा हूँ उतने मार्क्स आ रहे हैं तो चलो, पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा देना। और जो भी चैनल पर पहला बार अगर ज्वाइन किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दोगे, ताकि आपको रेलवे भर्ती का सारा अपडेट सबसे पहले मिलता रहे आरआरबी एएलपी से रिलेटेड। तो चलिए आपको कंप्लीट डेटा बताते हैं जो बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं उसके बेस पर। कट ऑफ देखने से पहले आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट देखना होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है कि जिन बच्चों के भी कम मार्क्स आ रहे होंगे वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मेन है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टॉप शिफ्ट की बात करें तो 17 तारीख का शाम वाला शिफ्ट, फिर 16 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट, फिर 17 तारीख का सुबह वाला, फिर 17 तारीख का दोपहर वाला, और फिर 13 तारीख का सुबह वाला। ये चारों शिफ्ट जो है, और फिर 18 तारीख का सुबह वाला, ये टॉप शिफ्ट बन के निकला है। 34 to 37 ही एवरेज मार्क्स आए हैं। और जो ईजी शिफ्ट है वो आपका 18 तारीख का शाम वाला, 11 तारीख का सुबह वाला, और फिर 18 तारीख का जो है दोपहर वाला। ये सब जो शिफ्ट है आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कितना नंबर बच्चों के अंतर है। तो देखो, टोटल नंबर का अंतर जो है डिफरेंस है वो है 12 नंबर का। समझ रहे हो कितना ज़्यादा, कितना बड़ा अंतर रहने वाला है 12 नंबर का। लेकिन अब बहुत कोई आपको ये बता रहा है ना कि जो ऊपर वाले शिफ्ट है इनको 12-12 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा देखो नहीं होगा। ऐसा नहीं होने का मैं कारण आपको समझा देता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे 14,000 ने डेटा दिया है, यहाँ पे 26,000 ने डेटा दिया है। 12,000 का डेटा में अंतर है। जब 12,000 बच्चा यहाँ पर भी आएगा ना तो इनका भी एवरेज बढ़ जाएगा। तो इतना का अंतर रहेगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, हो रहेगा अंतर, लेकिन ये कम होगा अंतर फिर। और वैसे ही देखो, अभी ये डेटा केवल 2 लाख पर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी रेलवे के पास कैसे भी 5 लाख और कैंडिडेट का डेटा है, क्योंकि 10 लाख ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो कैसे भी 6.5 से 7 लाख तो एग्जाम देने जाएंगे ही जाएंगे 65%। तो इस हिसाब से चलोगे तो आपके भी 5 लाख और इसमें ऐड होंगे। तो इस हिसाब से ये और वेरिएशन करेगा, लेकिन फिर भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। और जो ये ऊपर वाले, ये देखो, ये जो ऊपर वाले इतने शिफ्ट है ना, ये 18 तारीख तक वाला, इनको कम से कम मैं बता रहा हूँ 5 से 6 नंबर का बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। कम से कम की ये बात है, 5 से 6 नंबर तो कैसे भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका, ये मिनिमम है। और ये जो नीचे वाले, ये आपके 4 शिफ्ट है, यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। और ये जो एक शिफ्ट है, यहाँ पर आपको बिल्कुल ही अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इनको बिल्कुल ही नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, कम नहीं करेगी रेलवे, कम नहीं करती, एसएससी कम करती है, लेकिन कुछ देगी भी नहीं, ठीक है। बाकी इनको 2 से 3 नंबर मिल सकता है। और ये जो है, ये अपना 5 से 6 नंबर ऐसे ही जोड़ के चलेंगे। अगर आपका ऐसे ही 40 आ रहा है तो आप अपना मार्क्स 45 प्लस का मान लेना अभी से ही। अगर आपका 45 अभी आ रहा है तो आप ऐसे ही अपना जो मार्क्स है उसको 50 मानकर चलना है यहाँ पे। तो अब जो है चलो देख लेते हैं कि आपका जो यहाँ पे सीट के हिसाब से कितना जो है कट ऑफ जा सकता है। सीट के हिसाब से क्या कट ऑफ रहने वाला है उसको चलो देख लेते हैं कि टोटल सीट कितना और कितना गुना बच्चों को जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपके लिए। ये रहा देखो आपका मुंबई जोन, ठीक है, ये है मुंबई जोन। और मुंबई जोन में आपको वैकेंसी ये है अनरिजर्व, ठीक है। तो अनरिजर्व में जो वैकेंसी दिख रही है वो दिख रही है 9, 152 और 138, ठीक है। यहाँ पे इतनी वैकेंसी आपकी। तो टोटल अगर देखोगे तो ये टोटल होता है 299, ठीक है। 15 गुना को जो है ये लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो 15 गुना को जब सिलेक्ट करेंगे तो टोटल सिलेक्शन ये लोग लेने वाले हैं 4485 कैंडिडेट का, ठीक है। इतना कैंडिडेट जो है यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपकी जो है कट ऑफ क्या जा सकते हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं सबके। तो ये रहा देखो आपका मुंबई का, ठीक है। मुंबई का यहाँ पे है 31 नंबर पे देखो दिख रहे हैं 4600 कैंडिडेट। लेना कितना को है, लेना है 4485 को। लेकिन अब ये 31 पर नहीं हो जाएगा। उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अभी ज़्यादा बच्चों का डेटा अवेलेबल नहीं है। केवल डेटा जो अवेलेबल है वो है 7000 बच्चों का, ठीक है, मुंबई जोन के लिए। तो अब 36 पे तो नहीं होना है। ये जो आपकी कट ऑफ रेंज है वो 36 से ज़्यादा बिल्कुल जाएगी। 4400 को लेना है और यहाँ पे है 3900,
ठीक है, ये बच्चे हैं। तो अभी देखो, अभी इसमें और तो बच्चे ऐड होने बिल्कुल तय हैं, क्योंकि ये डेटा केवल 2 लाख का, अभी 5 लाख और आएगा, तो इसमें तो और जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो कैसे भी आपको ये एक अप लेके चलना होगा, इतने के आसपास कट ऑफ रहने की पूरी चांस है। तो अगर आप अनरिजर्व से हो और अगर आपके 40+ मार्क्स बन रहे हैं मुंबई जोन में, तो फिर आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाओगे। 40 के आसपास भी हैं +-2, तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांस है। और ये ईजी शिफ्ट वालों का है। जो टफ शिफ्ट वाले हैं, अगर आपके 34-35 क्वेश्चन भी सही हैं, तो आपको 5 से 6 नंबर वैसे भी बढ़ने वाला है, मैंने जिस जोन का बताया है, तो वो फिर आप सेलेक्ट हो जाओगे। चलिए अब देखते हैं ओबीसी का, कि ओबीसी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो ओबीसी का पहले मार्क्स देख लेते हैं, ओबीसी में बच्चों के कितने सीट हैं पहले वो देख लेते हैं। चलो, अब अगर ओबीसी की बात करें तो ये रहा, देखो आपका यहाँ पे जो ओबीसी, ठीक है। ओबीसी की टोटल जो वैकेंसी है वो है 201, और ये लोग कितना सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये लोग लेंगे आपका 201 का 15 गुना। तो इस हिसाब से ये लोग लेने वाले हैं टोटल 3015 कैंडिडेट को। अब चलिए मार्क्स देखते हैं कि बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी में क्या मार्क्स रह रहे हैं मुंबई जोन के लिए। हाँ जी, तो मुंबई जोन में ओबीसी का मार्क्स देखोगे तो लेना है 3015 कैंडिडेट को, और यहीं पे हो जा रहा है 2700 के आसपास। लेकिन ये सब में से अभी कुछ जो है वो अनरिजर्व में भी जाएंगे, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो अनरिजर्व में भी जाएंगे, और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो जाएंगे भी नहीं, क्योंकि जिन्होंने एज इस समय छूट लिया होगा वो लोग जो है जाने वाले हैं नहीं इसमें, ठीक है। फिर भी अगर बात करें तो अगर आपका यहाँ पर अनरिजर्व का मार्क्स अगर 40 मैंने बताया है, तो ओबीसी भी ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, ओबीसी भी इसी के आसपास रहेगा। अगर आपके 37 to 38 क्वेश्चन सही हैं ईजी शिफ्ट में, तो फिर आप सिलेक्ट हो जाओगे ओबीसी से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप टफ शिफ्ट में हो, और अगर आपके टफ शिफ्ट में 32+ भी मार्क्स क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे इजीली सिलेक्ट हो जाओगे और आपका ओबीसी में जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपका एससी कैटेगरी का, कि एससी कैटेगरी में बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, और इस हिसाब से कट ऑफ जो है आपकी क्या रह सकती है यहाँ पे। हाँ जी, तो अब बात करते हैं देखो एससी का। तो एससी का जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे अगर उसको देखेंगे, तो एससी का जो टोटल वैकेंसी है वो है आपका 110, ठीक है। ये रहा आपका एससी का वैकेंसी 110। लेना है इसका 15 गुना, मतलब कि टोटल सेलेक्ट होंगे 1650 कैंडिडेट। अब 1650 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, तो बात आती है कि यहाँ पे अब बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं उसको देखते हैं एससी कैटेगरी में सबसे पहले आपका। हाँ जी, तो एससी का देखते हैं, तो देखो 1650 का तो डेटा ही नहीं है यहाँ से, ठीक है। मुंबई जोन से डेटा ही नहीं है, पर डेटा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे नहीं हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये केवल 2 लाख बच्चों का यहाँ पे हम डेटा देख रहे हैं। अभी 5 लाख और इसमें ऐड होंगे, तो हो सकता है अब सारे मुंबई जोन से कम 20-30 हज़ार और बच्चे ऐड होंगे। कैसे भी मुंबई जोन से तो फॉर्म भरे ही होंगे ना 40-50 हज़ार बच्चे मानो। तो एससी की अगर बात करें, तो एससी की कट ऑफ अगर एक तरीके से देखोगे तो 32 to 35, 32 से 30 के बीच में रहने की चांस है। अगर इतना आ रहा है तो आपका हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करें आपका इसका, कि ये मैं बता रहा हूँ ईजी शिफ्ट वालों का, ठीक है। अगर आप टफ शिफ्ट में हो, तो टफ शिफ्ट वाले में फिर तो 25 क्वेश्चन में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 25 क्वेश्चन में भी आप जो हो सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एसटी का। तो एसटी का अगर चलो सबसे पहले सीट देखते हैं कि एसटी का वैकेंसी कितना है आपका, यहाँ पर कितना दिया हुआ है। तो अब देखो एसटी का वैकेंसी देखेंगे, तो एसटी का वैकेंसी आपका 28, 26 और 2, मतलब कि टोटल 56। अब 56 का 15 गुना जो है यहाँ से आपके बच्चे सेलेक्ट होंगे आपका। तो वैकेंसी आपकी 56 है और 15 गुना, तो 56 का 15 गुना जब लेगा तो ये देखो होता है 840, मतलब कि 840 कैंडिडेट मुंबई जोन से जो है सेलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, आपका एसटी में। अब देखते हैं कि यहाँ पे बच्चों के मार्क्स क्या आ रहे हैं आपके एसटी के। तो एसटी की बात करें तो एसटी में तो उतने बच्चे ही नहीं हैं, उतने मार्क्स आ नहीं रहे हैं, और पासिंग मार्क्स पर ही एसटी में हो जाता है। ये आपने पिछले बार भी देखा है, वह पासिंग मार्क्स पर जो है यहाँ पे एसटी में सेलेक्ट हो जाते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो एसटी में तो उतने है ही नहीं, ठीक है, और एसटी में जो है पासिंग मार्क्स पर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा कट ऑफ रहने की चांस नहीं है। अगर आपका पासिंग मार्क्स के आसपास भी क्वेश्चन सही है और आप टफ शिफ्ट में हो, तो आप एसटी से सिलेक्ट हो जाओगे। और अगर ऐसे बात करें तो अगर जनरल हो और अगर 28+ क्वेश्चन सही है और आप ईजी शिफ्ट में हो, तो फिर आपका एसटी में सिलेक्शन हो रहा है। चलिए अब देखते हैं ईडब्ल्यूएस का, कि ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है और क्या मार्क्स आ रहा है। हाँ जी, तो ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखो टोटल वैकेंसी है 38, 34 एंड 2, मतलब कि कितना हो गया, तो ये हो गए आपके यहाँ पे 30-30, 60, 12, मतलब कि टोटल हो गए 74, ठीक है। 15 गुना लेगा तो ये लगभग यहाँ से जो है आपका 1110 कैंडिडेट को ये सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में। अब देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है सबसे पहले आपकी यहाँ पे जी। तो अब अगर ईडब्ल्यूएस में बात करें तो इतना तो डेटा ही नहीं है, मुंबई जोन में देख सकते हो 1110 कैंडिडेट का,
और बाकी इधर से कुछ जनरल में भी शिफ्ट कर जाएंगे, तो ये तो और खाली हो जाएगी फिर। तो इस हिसाब से चलोगे तो EWS में ज़्यादा कट ऑफ यहाँ से जाती हुई नहीं दिख रही है। अगर आपके पासिंग मार्क्स भी आ रहे हैं तो फिर आप सेलेक्ट हो रहे हो। पासिंग मार्क्स कहने का मतलब है कि EWS का पासिंग मार्क्स होता है 30 नंबर 75 में से, और जिनके भी 75 में से 30 आ रहे हैं, 30 से 32 के बीच में है, वो यहाँ पे बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगा। तो ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज पूरा एनालिसिस बता दिया है। अब आप सभी अपना ज़रूर बताएं कि आपका कितना मार्क्स है, कितना मार्क्स आपका आ रहा है, और आप कितने मार्क्स के बीच में जो हो यहाँ पे, और आपका मैंने जो बताया उसके हिसाब से है या नहीं। बाकी अगर कोई सजेशन हो कट ऑफ को लेकर तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा, आपके मैं सजेशन का वेट करूँगा। अब आप सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक, सभी लोग लाइक कर देंगे, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी नए अपडेट के साथ, जिसमें और ALP के ताज़ा अपडेट आपके बीच लेकर मैं आऊँगा। तो सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को।